नमस्ते, मैं डॉक्टर सिमरत वधवा। मैं इंदिरा आईवीएफ में कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और कोरोना से बचाव के सभी नियमों का पालन कर रहे होंगे। हमें आज भी सभी प्रिकॉशंस को फॉलो करना है और इस बात का ध्यान रखना है कि ये बीमारी हमें या हमसे किसी और को ना फैले। आज हम टॉपिक जिस पे बात करेंगे वो है क्रायोप्रिजर्वेशन और फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। अगर आपके पास अपनी कोई रिपोर्ट्स हैं या आप हमसे कुछ डाउट्स पूछना चाह रहे हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। नंबर है 7230062728। मैं फिर से बताती हूँ 7230062728। तो अब हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है क्रायोप्रिजर्वेशन या फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। जो क्रायोप्रिजर्वेशन होता है इसका ये मतलब होता है कि जो भी हमारे सेल्स हैं या टिश्यूज़ हैं उनको फ्रीज़ कर दिया जाए, उनको प्रिजर्व किया जाए बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग। इसका ये मतलब निकलता है कि अगर हम किसी सेल या टिश्यू को स्टोर करते हैं, फ्रीज़ करते हैं, तो वो अपनी लाइफ की जिस भी स्टेज पर है वो उसी स्टेज पर उसकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं वो रुक जाएंगी, हॉल्ट हो जाएंगी और वो उसी स्टेज में तब तक रहेगा जब तक वो फ्रीज रहेगा, जब तक वो क्रायो प्रिजर्व्ड रहेगा। अगर हम एक एम्ब्रियो को फ्रीज़ करते हैं तो यदि हमने उसे डे 5 पे फ्रीज़ किया या डे 3 पे फ्रीज़ किया तो ये जो एम्ब्रियो है ये इसी 3rd डे या 5th डे पर रहेगा जब तक हम इसे फ्रीज़ करके रखेंगे। जब हम इसको थॉ कर देंगे तो ये जो फ्रीजिंग का प्रोसेस है रिवर्स हो जाएगा और जो एम्ब्रियो है वो फिर से मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाएगा। ये इसके बारे में जो फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि आज की डेट में हमारे पास क्रायो प्रिजर्वेशन की बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज आ चुकी हैं। फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बारे में समझने से पहले हम थोड़ा ये समझते हैं कि आईवीएफ प्रोसेस में होता क्या है। जो आईवीएफ प्रोसेस होती है इसमें जो महिला होती हैं उनको कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं जिससे उनके जो शरीर में जो एग्स होते हैं, जो ओवरीज़ में जो एग्स होते हैं वो बड़े होते हैं और जब ये एग्स बड़े हो जाते हैं तब एक फिगर का इंजेक्शन लगाया जाता है और उसके बाद ओवम पिकअप की प्रक्रिया द्वारा इन एग्स को शरीर से बाहर निकाला जाता है। फिर हर एक एग में एक शुक्राणु या स्पर्म मिला दिया जाता है और जब एम्ब्रियो बन जाता है तो या तो 3rd डे का एम्ब्रियो या 5th डे का एम्ब्रियो इसे हम फ्रीज़ कर देते हैं। अगर हम इसे फ्रीज़ ना करें, ये जो एम्ब्रियो हमारा बना है इसको हम उसी महीने में महिला के गर्भाशय में ट्रांसफ़र कर दें तो इस प्रक्रिया को फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहा जाता है। इस टॉपिक के बारे में अगर आप और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 7230062728। मैं फिर से बताऊंगी 7230062728। तो अब हम बेसिकली ये जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है यानी जो आईवीएफ में हम एम्ब्रियो बना के महिला के गर्भाशय में ट्रांसफ़र करते हैं तो इसे बेसिकली या तो हम उसी साइकिल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिसमें ये बना है जिसे कहा जाता है फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, या फिर हम इसे किसी लेटर डेट पे यानी जिस महीने बनाया है उसकी बजाय किसी लेटर डेट पे ट्रांसफ़र करें तो इसे कहा जाता है फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। इसे फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्रक्रिया में जो एम्ब्रियो है उसको फ्रीज़ कर दिया जाता है और एक लेटर डेट पे इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। जो फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है ये जानने से पहले हम थोड़ा ये समझते हैं कि जो एम्ब्रियो फ्रीजिंग होती है इसकी क्या क्या टेक्निक्स रहती हैं। एम्ब्रियो फ्रीजिंग जो है जब ये आई थी शुरू में तब इसे स्लो फ्रीजिंग की प्रक्रिया द्वारा एम्ब्रियोज को फ्रीज़ किया जाता था। जो स्लो फ्रीजिंग की प्रक्रिया है इसमें कोई काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इसमें आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन बनने का रिस्क रहता था, तो कोई भी इसे शुरू में इतना इस टेक्निक को प्रेफर नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता है, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ है, तो जो आईवीएफ में जो ये विट्रीफिकेशन की प्रोसेस आई है जिसे कि रैपिड फ्रीजिंग भी कहा जाता है, इसमें जो एम्ब्रियोज होते हैं उनका जो टेम्परेचर होता है उसे रैपिडली कम कर दिया जाता है। यानी कि जो एम्ब्रियोज होते हैं उनका जो रूम टेम्परेचर से लेकर 37 डिग्री से लेकर उन्हें रैपिडली लिक्विड नाइट्रोजन के टेम्परेचर पे लाया जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो भी हमारे स्लो फ्रीजिंग के साइड इफ़ेक्ट्स थे वो इसमें से ओवरकम हो जाते हैं
और जो एम्ब्रियोज विट्रिफिकेशन की प्रोसेस द्वारा हम फ्रीज़ करते हैं वो 10 to 15 ईयर्स तक उसी फेज़ में रह सकते हैं। तो ये तो थी टेक्निक्स एम्ब्रियो फ्रीजिंग की। अब हम समझते हैं कि जब फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है तो ये किया कैसे जाता है। जैसे कि हमने पहले समझा कि जो महिला होती हैं उसे आईवीएफ की प्रक्रिया में इंजेक्शन देके उनके एग्स बाहर निकाले जाते हैं और एम्ब्रियो को बनाया जाता है। तो जिस महीने हम महिला को इंजेक्शन देते हैं उनके शरीर के जो एग्स हैं उनको बड़ा करने के लिए, उस महीने हमारा मेन टारगेट होता है कि हम जो है इंजेक्शंस देके, हार्मोन के इंजेक्शन देके उनके जो ओवरी में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एग्स को बड़ा कर पाएँ, ताकि हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एम्ब्रियोज़ हो जाएं। जब हम स्टिमुलेशन के इंजेक्शंस महिला को दे रहे होते हैं तब हम इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कि उनकी यूट्रस की लाइनिंग कैसे बनेगी। वो मोटी भी बन सकती है और वो पतली भी रह सकती है। तो यदि हम जिस महीने हमने महिला को इतने सारे इंजेक्शन दिए हैं उसी महीने हम उसमें ट्रांसफ़र करेंगे तो हम इस चीज़ पे नियंत्रण नहीं रख सकते हैं कि उसकी परत कैसे बनेगी। और जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का सक्सेस इस चीज़ पे बहुत हद तक निर्भर करता है। सबसे पहला तो कि एम्ब्रियो हमारा कैसा है, दूसरा कि एम्ब्रियो ने जो है पूरा टाइम जो है वो उसने यूट्रस में अगर वो चिपकेगा तो वहीं वो प्रेगनेंसी लगेगी और 9 महीने रहेगा। तो अगर हमारी परत ही स्वस्थ नहीं होगी या अपने जैसी हम चाहते हैं वैसी नहीं होगी तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में सक्सेस के रेट्स हमारे अच्छे नहीं हो पाते हैं। तो अगर हम फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो इस प्रक्रिया में पहले महीने में महिला को इंजेक्शन देके उनके अंडों को बड़ा करके एम्ब्रियोज़ को बनाया जाता है और फिर किसी नेक्स्ट डेट पे मोस्टली जो कि अगला महीना ही होता है उसमें महिला को जो मेडिसिन्स दी जाती हैं वो यूट्रस को या एंडोमेट्रियम को तैयार करने के लिए दी जाती हैं। फिर इन मेडिसिन से, जिसमें कि ईस्ट्रोजन की टैबलेट्स रहती हैं जो कि यूट्रस की लाइनिंग को प्रिपेयर करती हैं, और जब हमारी संतुष्टि की लाइनिंग बन जाती है तब हम कुछ और इंजेक्शंस देते हैं और यूट्रस को तैयार करते हैं। तो बेसिकली फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में जो फ़ायदा रहता है कि हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारी जो बच्चेदानी की लेयर है, जो परत है, वो कैसी बनेगी। अगर हम फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ना करें तो हम इस चीज़ पे नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। तो फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का ये फ़ायदा है कि अगर हम ये करते हैं तो महिला की जो बच्चेदानी की परत है उसको हम पर्याप्त जितनी हमें चाहिए उतनी ले जाकर उसमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा, यदि हम जब महिला को ये स्टिमुलेशन के हार्मोन के इंजेक्शंस देते हैं तो जो शरीर होता है उसमें हार्मोन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है जितना कि नॉर्मल सिचुएशन में होना चाहिए। तो अगर हम ऐसे हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन में एम्ब्रियोज को शरीर में ट्रांसफ़र कर देंगे तो जो एम्ब्रियो है और जो यूट्रस की लाइनिंग है इसका जो सिंक्रोनी है या इनका जो तालमेल बैठना चाहिए, जैसा हमें चाहिए वैसा नहीं हो पाता है। तब भी हमें सफलता दर उतनी नहीं मिल पाती है आईवीएफ में जितनी हमें मिलनी चाहिए। तो यदि हम एक ऐसे सेंटर पे जाएं जहाँ पर फ्रीजिंग की जो ये विट्रिफिकेशन की टेक्निक अवेलेबल है और फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया की जा रही है तो हम एक अच्छी सफलता दर को अचीव कर सकते हैं। यदि आप अभी इसके बारे में और भी कोई भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेंजर पे मैसेज या फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 7230062728। जैसे जैसे आईवीएफ की प्रक्रिया में एडवांसमेंट आया है, हमारे पास और भी टेक्निक्स आ चुकी हैं जिसकी वजह से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो जो देखने में स्वस्थ है वो एक्चुअली में भी स्वस्थ है कि नहीं है। ये जो टेक्निक होती है ये होती है पीजीएस, यानी कि प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग ऑफ एम्ब्रियोज। ये जो टेक्निक होती है इसमें जो हमारा एम्ब्रियो बना उसको हम उसकी कुछ सेल्स लेके उसे बायोप्सी करते हैं और फिर हम ये स्टडी करते हैं कि ये जो एम्ब्रियो है क्या ये एक्चुअली में यूप्लॉइड है कि नहीं है। ये टेक्निक स्पेशली उन महिलाओं के लिए हेल्पफुल रहती है जिनकी उम्र 30 ईयर्स से ज़्यादा है या जिन्हें कोई फैमिली हिस्ट्री है कोई अबनॉर्मल डिजीज़ की, या फिर जिनको मल्टीपल अबॉर्शंस हो चुके हैं। तो अगर हम पीजीएस की टेक्निक करते हैं तो इस जो टेक्निक का रिज़ल्ट आने में कुछ टाइम लगता है।
अगर हमारे पास फ्रीजिंग की टेक्निक अच्छी नहीं होगी तो हम पीजीएस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें जो एम्ब्रियो जिसकी हम बायोप्सी कर रहे हैं उसको हमें तब तक स्टोर करके रखना पड़ेगा जब तक कि हमें ये रिपोर्ट नहीं मिलती कि वो एम्ब्रियो नॉर्मल है कि नहीं है। तो विद द हेल्प ऑफ फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आज की डेट में ये पॉसिबल हो पाया है कि हम जो हैं पीजीएस की टेक्निक द्वारा जो हमारे एम्ब्रियोज़ बने हैं उसको ये पता कर पाएँ कि क्या ये एम्ब्रियोज़ हमारे जेनेटिकली नॉर्मल भी हैं या नहीं हैं। तो डेफ़िनेटली फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है इस टेक्निक में, और एक आईवीएफ में ना केवल सक्सेस पाने में बल्कि एक हेल्दी प्रेगनेंसी भी अचीव करने में। जब आप अपना आईवीएफ कराने जाते हैं तो हमेशा आपके मन में ये डाउट रहता है कि क्या पता हमें पहली बार सक्सेस ना मिले। तो ये जो अगर हम मान लीजिए आपने एम्ब्रियो जो आईवीएफ की प्रक्रिया करवाई और आपके एम्ब्रियोज जो हैं वो 4 या 5 बन गए, तो जिस भी सेंटर पे ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र किया जाता है, जो कि सब ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र यानी कि 5वें दिन का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना जो कि सबसे अच्छा एम्ब्रियो माना जाता है, तो जिस भी सेंटर पे ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र किया जाता है वहाँ पर मैक्सिमम आपको 2 एम्ब्रियोज ही ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो आपके जो सरप्लस एम्ब्रियोज बने होंगे, यानी अगर आपके 4 एम्ब्रियोज बने तो जो आपके 2 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज होंगे, यदि उस सेंटर पे फ्रीजिंग की टेक्निक्स अच्छी नहीं है तो आप जो है अगर फ्रीज़ उनको नहीं करवा पा रहे हैं तो आपको नेक्स्ट टाइम अगर आपका बाय चांस पहली बार नेगेटिव आ जाता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, तो आपको जो नेक्स्ट टाइम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र या आईवीएफ प्रक्रिया अगर करानी पड़ जाती है तो आपको सारी प्रोसेस यानी कि जो ओवम पिकअप से लेकर और आईवीएफ की पूरी प्रोसेस और पूरा खर्चा फिर से करना पड़ सकता है। वही अगर उस सेंटर पर फ्रीजिंग की अच्छी टेक्निक्स अवेलेबल हैं तो आपको केवल जो अपना यूट्रस है उसको प्रिपेयर करने की मेडिसिन्स लेनी है, और अपनी लाइनिंग जो है जब वो सेटिस्फैक्ट्री हो जाती है तब जो हमारे फ्रोज़न एम्ब्रियोज़ हैं उन्हीं को हम यूज़ करके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करा सकते हैं। यानी कि इससे आपका फाइनेंशियल जो है वो भी बर्डन कम रहेगा, और आपको जो है जो प्रॉब्लम मतलब अगर आपको जो ओवम पिकअप की प्रोसेस है वो नहीं करानी पड़ेगी। तो डेफिनेटली फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से ना केवल हम एक हेल्दी प्रेगनेंसी बल्कि एक अच्छा सक्सेस रेट भी अचीव कर सकते हैं। ध्यान सिर्फ इस बात का देना है कि आपको ऐसे सेंटर पे जाना है जब आप अपना आईवीएफ प्रोसेस स्टार्ट करें तो आप डेफिनेटली इंक्वायर करें कि वहाँ पर क्या फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की सुविधा अवेलेबल है कि नहीं है। कई बार ये भी होता है कि जिस महीने आपका ट्रांसफ़र करना है उस महीने आपकी जो बच्चेदानी की परत है वो स्वस्थ नहीं बन पा रही है, तो हो सकता है आपको मेडिसिन्स की या फिर आपको पीआरपी की ज़रूरत पड़े या आपको हिस्ट्रोस्कोपी की ज़रूरत पड़े। तो अगर आपके सेंटर पे फ्रीजिंग की टेक्निक अवेलेबल नहीं है तो जो जैसी भी लाइनिंग बनी होगी उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और उसमें सक्सेस अपने को चांसेस कम रहेंगे। यदि वहीं अगर आपके पास फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की सुविधा है तो आप अपना ट्रांसफ़र उस महीने ना करवा के नेक्स्ट मंथ जो भी प्रोसीजर से पीआरपी से या हिस्ट्रोस्कोपी से अपनी परत को पर्याप्त बनाने के बाद ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। यदि आपके मन में अभी कोई डाउट्स हैं तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 7230062728। नंबर इज़ 7230062728। थैंक यू।